गाय माता को काट के खाने की बात, इतनी बड़ी बात उसने बोल दी। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। अगर इनकी नबी के शान में गुस्ताखी हो जाए तो ये सड़कों पे आ जाते हैं। मुस्लिम्स को उठा लो जितने भी हैं, उन्होंने छोड़ा ही क्यों है इस्लाम? इसीलिए छोड़ा है क्योंकि गंदगी कौन पसंद करेगा भाई साहब। तो सुअरनी कहूंगा इसे। और सुअरनी को शेरनी बताने में और सुअरनी को शेरनी होने में बहुत अंतर होता है भाई साहब। कंपैरिजन इनका सुअर से क्यों करता हूँ? क्योंकि 4 बीबी 40 बच्चे इनका कॉन्सेप्ट है। अगर 2 थप्पड़ उस लड़की को किसी ने मार दिए तो उसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? अगर प्रशासन ने काम किया होता तो वहाँ तो बुलडोजर चलता है। तो योगी जी को कुत्ता बोल रही थी। मतलब ये लोग पहले आएंगे, फिर यहाँ पे कब्जा करेंगे, बच्चे पैदा करेंगे सुअरों की तरह। ये कोई हलवा थोड़ी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं उदय प्रभात न्यूज। इस समय गढ़ी कैंट में मौजूद हैं हम लोग और मेरे साथ हैं सुनील राठौर। क्या है पूरा मामला? अभी थोड़ी देर पहले सुनील राठौर का हमारे पास फ़ोन आया और किस मुद्दे को उठाने के लिए ये यहाँ पर पहुँचे हैं। सुनील जी, क्या है पूरा मामला? क्या है आज का विषय? विषय एक छोटा सा है कि एक गाजियाबाद में एक लड़की हमारी गौ माता को काट के खाने के लिए बोलती है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए गलत बोलती है, हमारे अमित शाह जी के लिए गलत बोलती है, योगी आदित्यनाथ जी के लिए गलत बोलती है। आप किसी सरकार के विरोध में हो, कोई दिक्कत नहीं, उनका पुतला फूको, जलाओ, गाली दे दो, कोई बात नहीं। पर आप एक धर्म की आस्था पर ठेस नहीं मार सकते। आप वो लड़की बोलती है कि हम गाय को काट के खाएंगे, कर लो जो करना है। फिर वो एड्रेस देती है, घर की गली बताती है, घर का नंबर बताती है, यहाँ है, और रात को मत आना मेरी मम्मी मारेगी। तो हमारे कुछ भाई, अगर भाई देखो, सनातन धर्म की आस्था को आहत करेगा कोई तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। तो पुलिस प्रशासन तो इस मामले में काम कर रहा है। नहीं, अगर प्रशासन ने काम किया होता तो वहाँ तो बुलडोजर चलता है। योगी जी को गाली देने वालों का इलाज बढ़िया से होता है। गाय माता को काट के खाने की बात, इतनी बड़ी बात उसने बोल दी। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। अगर इनकी नबी के शान में गुस्ताखी हो जाए तो ये सड़कों पे आ जाते हैं। मेरे ऑफिस पे आ गए थे हमला करने। उसके बाद क्या हुआ? जबकि मैंने कुछ नहीं किया ऐसा। पर अगर मैं अभी बोल दूँ कुछ, आज शाम को ही देखना या थोड़ी देर बाद देखना, पूरे देहरादून में ये लोग आतंक मचा देंगे। और नबी की शान में गुस्ताखी के लिए बोलते हैं कि सरतन से जुदा। अगर 2 थप्पड़ उस लड़की को किसी ने मार दिए तो उसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? अगर हमारी गाय माता को कोई काट के खाने की बात करेगा तो हम भी उसे काटने में सक्षम हैं। हम भी पीछे नहीं हटेंगे। फिर चाहे जेल हो जाए या फिर गोली चले, कुछ भी हो जाए, हम तैयार हैं हर तरह से। पर अगर हमारे किसी 2-3 भाई ने जाके वहाँ पे कुछ कर दिया और चलो उसके बाद भी उन्हें जेल भेजा गया। एक मीडिया है जो देहरादून में चलती है, मैं कहूँगा मीडिया नहीं है, जिहादी मीडिया है, क्योंकि ये हमेशा एक ही तरफा बात करता है। मैं दिखा दूँ, ये देखें आप, इसमें लिखा हुआ है दंगाई दक्ष चौधरी। आप एक बात बताओ, भारत तेरे टुकड़े होंगे बोलने वाला एक व्यक्ति, अगर मेरे जैसा कोई व्यक्ति या हमारे दक्ष चौधरी ने उसे चांटा मार दिया, क्या वो दंगाई हो गया? भारत के अंदर रोहिंग्या मुसलमान घुसे हुए हैं। क्या ये देश धर्मशाला है कि यहाँ पे किसी को भी आके बसने दिया जाए, रहने दिया जाए? मतलब ये लोग पहले आएंगे, फिर यहाँ पे कब्जा करेंगे, बच्चे पैदा करेंगे सुअरों की तरह। ये कोई हलवा थोड़ी है कि इनको यहाँ रहने दिया जाएगा और फिर बांग्लादेश में हमारी बहन बेटियों के साथ रेप होगा। उसी को आहत होके हमारे दक्ष चौधरी ने तब इन पे भी लठ बजाया था। उसके बावजूद भी चलो उस पर मुकदमा हुआ, जेल गया, सब कुछ हुआ। अगर कानून उसे सजा दे रहा है, तुम कौन हो उसे दंगाई कहने वाले? पहली बात, दंगाई कैसे हुआ? पहले तो ये बता दे ये आदमी की दंगाई कैसे हुआ। और मैं तो सीधा कह रहा हूँ, ये जिहादी मीडिया है। ये हमेशा एक तरफा बात करने वाला व्यक्ति है। अभी आपने देखा होगा देहरादून में एक आंदोलन हुआ, आंदोलन में एक लड़की भगवा को गलत बोल रही है। मैं उस लड़की से कहूँगा उसकी मानसिकता क्या है मुझे नहीं पता, पर अगर आपकी कोई दिक्कत है, परेशानी है, किसी व्यक्ति विशेष से हो सकती है, सरकार से हो सकती है, अगर किसी ने पेपर लीक करा है उसी से हो सकती है। पर अगर आप उसके साथ ले लेके एक एजेंडा चला रहे हो कि एक पार्टी को आगे लाना है तो भगवा को टारगेट कर लो, ये खिलौना समझा है क्या भगवा को? तो यही मीडिया ने उनका भी वीडियो चलाया था। अगर कोई सही व्यक्ति होता ना तो वो किसी धर्म के खिलाफ नहीं वो करता। और मैं इस बंदे के लिए बोल दूँ, आप देखें इसमें साफ साफ लिखा हुआ है दंगाई दक्ष चौधरी। मैं कहता हूँ ये सिद्ध तो करे ये दंगाई कैसे हैं। हमेशा बहन बेटियों की इज्जत बचाते हैं इन जिहादियों से, गौ माता की रक्षा करते हैं इन जिहादियों से। तो इनके तो पेट में दर्द होना है ना। इसीलिए मैंने कहा मीडिया हाउस नहीं, ये जिहादी मीडिया हाउस है। सोशल मीडिया पे ये खबर है कि वो लड़की नाबालिग है। देखिए, अगर कोई नाबालिग भी है, अगर वो अपराध कर रहा है तो उसे अपराध की सज़ा मिलनी चाहिए। क्योंकि एक छोटी सी बात बताओ, जब एक नाबालिग बच्चा रेप कर देता है तो बच्चा कैसे रह गया?
उसके द्वारा ये भी बोला गया है कि गाय काटने के विषय के ऊपर मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के विषय में गलत बोला गया है। वो तो योगी जी को कुत्ता बोल रही थी, मैं नहीं बोलना चाहता, मैं क्षमा चाहूँगा कि ऐसे शब्द यूज़ करने पड़े योगी महाराज के नाम के साथ, पर वो तो बोल रही थी, गली के कुत्ते से कंपैरिजन कर रही है वो। मैं कंपैरिजन इनका सुअर से क्यों करता हूँ, क्योंकि 4 बीबी 40 बच्चे इनका कॉन्सेप्ट है। और सीधी सी बात, गौ माता को गाली देने के बाद भी अभी उस लड़की ने एक वीडियो जारी करा कि क्या हो गया मेरा, काफिर लोग तुम ये कर लेंगे, ये वो पता नहीं क्या क्या बोल रही है वो फिर से उकसा रही है, फिर से 4 भाई उसके घर चले जाएंगे गुस्से में आके। भाई उकसा जो रहा है ना, पहले उसका इलाज होने की ज़रूरत है। अगर आप हमारे जैसे, हमारे दक्ष चौधरी जैसे, अन्नू चौधरी जैसे जो भाई हमारे, अगर इन पे कार्रवाई करने की आप सोच रहे हो, मैं पुलिस प्रशासन से यही कहूँगा, गाजियाबाद पुलिस क्या कर रही है, इन्हें पहले इन जैसे लोगों को उठाए ना, जो पहले उकसा रहा है। अगर ये हमारे को उंगली नहीं करेंगे तो हम हाथ करने की सोचेंगे ही नहीं। हमें क्या पड़ी है कि हम किसी के घर जाएं, और खासकर लड़की के। आप जिस लड़की को नाबालिग कह रहे हैं ना भाई साहब, उस लड़की ने अपने पति से तलाक लिया हुआ है, तो नाबालिग एज में क्या शादी कर ली थी? दूसरी बात, अपनी ही गली के आसपास के घर का एक व्यक्ति रेप केस में उसने जेल भिजवा दिया है, और दूसरे किसी व्यक्ति से 5 लाख लेके बैठी है। और उसके अलावा भी बहुत सारी खबरें आ रही हैं, वो औरत है इसलिए बख्शा जा रहा है उसे। मन्नी तो बोलने के लिए बहुत कुछ है उसके लिए, जो मैंने सुना है, सुनने में आपने सुना कि नाबालिग है, मैंने भी बहुत कुछ सुना है। अब लोग खुल के मीडिया के सामने कह रहे हैं कि 5 लाख ले लिए, पति को छोड़ के बैठी है, उसकी बहन भी पति को छोड़ के बैठी है। तो सच क्या है, जिसके लिए लोग खुद आ रहे हैं रोड पे उतर के कि हाँ भैया ये कर रही है ये, तो इन्होंने तो धंधा खोल के रखा है। ठीक तो है, इस मामले में सुनील राठौर क्या चाहते हैं? नहीं, मैं ये चाहता हूँ कि पुलिस प्रशासन अगर कार्रवाई कर रहा है तो एक तरफा कार्रवाई ना करे, धर्म मजहब देख के कार्रवाई ना करे। ये ना सोचे कि ये जो लोग हैं सड़क पे उतर जाएंगे, ये कर देंगे। और जो लोग सोशल मीडिया के ज़रिए से इस बदतमीज़ लड़की के लिए, मतलब क्या बोलूँ, गाली निकलती है, कंट्रोल कर रहा हूँ, इस लड़की के सपोर्ट में वीडियो बना रहे हैं, शेरनी बता रहे हैं, मैं तो सुअरनी कहूँगा इसे। और सुअरनी को शेरनी बताने में और सुअरनी को शेरनी होने में बहुत अंतर होता है भाई साहब। और रही बात गाय काटने की, मैं चैलेंज देता हूँ, वो गाय काटे, गोली मैं मारूंगा उसे, मैं डायरेक्ट गोली मार दूंगा उसे। थप्पड़ मारने की बात, हमारे भाइयों ने कई थप्पड़ मारे भी, पर अगर वो गाय काट दे और मुझे उसका प्रमाण मिल जाए, मैं गोली मार के जेल जाना पसंद करूंगा ऐसी औरत को। ये आपने मेरी बात सुनी, आप मीडिया को दिखाएं। आप कल ही जाके मीडिया, जो मीडिया हाउस, क्या नाम है उसका, नाम भी भूल गया मैं, जिहादी मीडिया हाउस, उस बंदे से जाके भी सवाल पूछना, भाई तूने इसे दंगाई बोला तो दंगाई सिद्ध कर दे इसे। वो दंगाई सिद्ध कर देगा, मैं भी मान लूंगा, प्रमाण तो दे दंगाई सिद्ध। अगर भारत के टुकड़े करने की कोई बात कर रहा है, उसके पिछवाड़े पे लात मारेंगे और हम दंगाई नहीं होंगे। देश के बॉर्डर पे खड़ा एक सैनिक, और देश के अंदर जो सेवा कर रहे हैं ना, ये भी सैनिक ही है। वरना अगर, छोटी सी बात है भाई साहब, एक किताब है जिसे आसमानी किताब कहते हैं, उसे पढ़ के उसमें साफ साफ लिखा हुआ है जिहाद, और हम और आप सब काफिर हैं उसमें। आप भले ना मानो, मैं तो मानता हूँ। और एक किताब इसने पढ़ी है, एक किताब कोई पढ़ के पुलिस अधिकारी बन जाए या कोई सरकारी अधिकारी बन जाए, कुछ भी बन जाए, किताब तो आसमानी ही पढ़ी है ना। तो आप और हम तो इनके लिए हमेशा एक काफिर ही रहेंगे, और काफिर को मारने का साफ साफ कॉन्सेप्ट है इनके अंदर। आप लोगों से मतलब? आप और हम, मतलब जो इस्लाम को नहीं मानता वो काफिर। आपने तिलक लगाया, आप भी हिंदू हैं, इसका मतलब तो आप भी काफिर हुए, आप भी काफिर हुए, मैं भी काफिर। हिंदुस्तान के अंदर या पूरे वर्ल्ड के अंदर जितने भी लोग इस्लाम को ना मानने वाले हैं वो काफिर हैं। और काफिर के साथ क्या किया जाता है, आप जाके एक्स मुस्लिम से पूछ लो, मेरी भी छोड़ो, किसी भी एक्स मुस्लिम को उठा के बात कर लो। ठीक है, एक्स मुस्लिम हम सलीम अहमद है, एक्स मुस्लिम, वो हमारे शो में आए थे और उन्होंने बड़ी बेबाकी के साथ इन सब मुद्दों को रखा था। और उनका कहना था कि ये सारे शब्द मैं खुद नहीं कह रहा हूँ, ये आसमानी किताब यानी कुरान में लिखे हुए हैं। जी, मैं भी तो वही कह रहा हूँ। अगर मैं चलो बोल रहा हूँ तो कोई मेरे पे ये प्रश्न चिन्ह लगा देगा, इसने पढ़ा नहीं, सुन के बोल दिया। उन्होंने तो पढ़ा है ना, इसीलिए मैंने उनका नाम यूज़ किया। एक्स मुस्लिम्स को उठा लो, जितने भी हैं, उन्होंने छोड़ा ही क्यों है इस्लाम? इसीलिए छोड़ा है क्योंकि गंदगी कौन पसंद करेगा भाई साहब। अगर एक सही मानसिकता का इंसान है वो कीचड़ में, गंदगी में नहीं रह सकता। तो इनका जो कॉन्सेप्ट है वो धीरे, मैं गारंटी देता हूँ 20 साल बाद अपना उत्तराखंड कश्मीर बनेगा। और मैं पहले भी बोल चुका, फिर से बोल रहा हूँ, अगर इन जैसे जिहादी, अब ये मीडिया जिहादी है ना, ये तो बैन होना चाहिए उत्तराखंड के अंदर। उत्तराखंड सरकार को सोचना चाहिए एक तरफा बात करने की बात। आपने कहा कि हम मीडिया है, वो भी मीडिया है, तो कोई क्या सोचेगा, पैसे लेके चला दिया। मैं नहीं कह रहा कि आप मेरी बात चलाओ, आप चलाओ मेरी बात, और कल ही जाके उससे भी सवाल पूछ लेना, भाई सुनील कह रहा है कि तू तो जिहादी मीडिया है,
क्यों कह दिया उसने? मैंने उसके पोस्ट पे कमेंट किया है, उस मीडिया के चैनल पे पोस्ट पे कमेंट किया है। क्यों किया? क्योंकि है वो ऐसा, वरना उसके चैनल पे कमेंट ना करके मैं तो इधर फेमस होने के लिए बोल देता कुछ भी। ये चीज़ें फेमस होने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, जो है वो बोल रहा हूँ। अगर हम गलत के खिलाफ खड़े हैं तो क्या हम आतंकवादी हो जाएंगे? गलत को गलत ही बोलेंगे ना। अब तक जो आपने बोला है वो काली सेना के प्रदेश अध्यक्ष का बयान माना जाए या सुनील राठौर का निजी बयान माना जाए? देखिए, सुनील राठौर एक व्यक्ति है जो सनातन धर्म के लिए खड़ा होता है अपने निजी सोच के कारण, पर वो खुद ही एक व्यक्ति ऐसा है जो काली सेना का प्रदेश उपाध्यक्ष भी है। तो मैं काली सेना का प्रदेश उपाध्यक्ष समझ लो या खाली मुझे पर्सनल समझ लो, हूँ तो मैं वही ना, एक ही व्यक्ति हूँ, मानसिकता तो मेरी वही रहेगी। तो मैं भी इनके लिए भी मैं वही कह रहा हूँ, मैं काली सेना का प्रदेश अध्यक्ष हूँ और मैं साफ साफ कह रहा हूँ, जब जब इस तरह के लोग आएंगे आगे मैं इनका विरोध करूँगा। और अभी इसने तो खाली लिख के डाला है, और ये कहीं पे अगर कोई हरकत करेगा ना मैं चांटे भी मारूंगा इसमें। सुनील जी, इस तरह के बयानों के लिए क्या काली सेना में कोई प्रायोजित कार्यक्रम चलाया जाता है या कोई उनकी मीडिया बनाई जाती है इस तरह की, कि आप इस तरह के बयान दें? मान्यवर, काली सेना एक ऐसे सैनिकों का संगठन है जो देश धर्म के लिए मर मिटने के लिए हर तरीके से तैयार है। हम सिर्फ मारते नहीं, जिस दिन मरने की नौबत आएगी उस दिन अपनी जान भी देके इस देश के लिए चले जाएंगे। और भगत सिंह की तरह मरना पसंद करेंगे, हम किसी दल्ले की तरह नहीं जाएंगे यहाँ से कि हमारे पास पावर सारी है पर किसी बंद कमरे में बैठ के अंग्रेजों के साथ साइन करें कहीं पे, नहीं, वो कार्य नहीं हमारा। हम भगत सिंह की तरह सूली पे लटकना पसंद करेंगे, पर देश के विरोध जितने भी लोग हैं। आपके द्वारा कई बार कहा गया है कि मुझे बाहर के नंबरों से धमकी आती है। बहुत नंबरों से कॉल आया, मैंने पुलिस एसएसपी साहब के यहाँ कंप्लेंट करने गया था, एसएसपी साहब नहीं मिले। मैंने एसपी साहब को अपना लेटर थमाया था, मेरे साथ काफ़ी संख्या में लोग थे। उस दिन भी आप ही के चैनल के माध्यम से मैंने दर्शाया था ये लोगों को, पर उसके बावजूद भी आज तक कार्रवाई नहीं हुई। दोबारा धमकियाँ मिली, एक नंबर नहीं कई सारे नंबर हैं मेरे पास, है अभी भी फ़ोन में डाटा। मैंने दोबारा कंप्लेंट करने की हिम्मत नहीं करी। हाँ, पर मुझे फ़ोन ज़रूर आया पुलिस से, सुनील ये क्या डाल दिया तुमने, पोस्ट हटाओ। भैया एक बात बताओ, मैंने उसमें ना नबी लिखा, ना अल्लाह लिखा, ना कुछ लिखा, आपने दर्द हो गया पेट में आपके, पर जब मेरे को धमकियाँ मिली तो आपने कुछ नहीं किया। मतलब ये पुलिस का भी दोहरा चरित्र ना मेरे समझ नहीं आता। इसलिए मैं आज सुबह 5 बजे मेरी आँख खुल गई सुबह, मैं सोच रहा था कि जाऊँ एसएसपी के यहाँ कंप्लेंट कर दूँ, पर फिर सोच रहा था तेरा पेपर एक ऐसे फाड़ के ना डस्टबिन में फेंक दिया जाएगा। अगर ये फेंका नहीं होता ना पुलिस ने तो शायद बाहर के नंबर छोड़ो, इनकी पहुँच से बाहर हो सकते हैं। वैसे तो मैं बोलना नहीं चाहता ये बात, पर मैं खुद पर्सनली किसी भी बंदे की एक छोटे से नंबर की डिटेल तो निकाल सकता हूँ जो इंडिया में है। इंडिया के नंबर की डिटेल जब मैं निकलवा सकता हूँ, क्या पुलिस नहीं निकाल पाएगी? 5 मिनट में निकलती है भाई साहब। एक डिटेल निकाल के अगर उस व्यक्ति को उठा के उसका इलाज करते, उससे पूछते कि क्यों तूने धमकी दी सुनील को, सुनील ने तेरा क्या उखाड़ लिया भाई, तेरे से क्या दिक्कत है, क्या पर्सनली कोई प्रॉब्लम है तेरे को, या तू मेंटली प्रॉब्लम में है? मेरे को इंडिया के नंबर से असम से कॉल आया। क्या इसका मतलब ये माना जाए कि सुनील राठौर को पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर बिल्कुल यकीन नहीं है? नहीं, मैं ऐसा नहीं कहूँगा। पुलिस, देखो हमारे बीच एक दीवार है, पुलिस प्रशासन। अगर प्रशासन की ये दीवार हट जाए तो उस दिन आर पार की जंग होगी इन लोगों से। प्रशासन ही हमेशा हमारे जैसे लोगों को बचाता है। मैं हमारे जैसे क्यों बोल रहा हूँ? इसलिए बोल रहा हूँ भैया, हमारे लोग हिंदू जितने हैं ना, ये सहिष्णु है, ये दयावान है, ये एक दूसरे में प्रेम देखता है, इंसान देखता है, पर ये लोग नहीं देखते। ये सिर्फ जिहाद के नाम पे बम बांध के फटने वाली सोच रखते हैं। पर हम सोचते नहीं यार, ये पशु है, ये जीव है छोटा सा, इसको नहीं मारना। पर इनके अंदर नहीं है ऐसा। मैं दीवार कहूँगा उस पुलिस प्रशासन को, पर पुलिस प्रशासन के कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें सोचना चाहिए। अगर मुझे धमकियाँ मिल रही हैं तो क्यों मिल रही हैं? अगर पुलिस के होते हुए मुझे धमकियाँ मिल रही हैं, मैं लेटर दे रहा हूँ, आप उस पर कार्रवाई क्यों नहीं करते? चलो बाहर के नंबर छोड़ दो, इंडिया के नंबर क्यों नहीं ट्रेस करते आप? क्यों उनकी लोकेशन नहीं निकालते? क्यों उनको नहीं पकड़ते? असम से धमकी मिली, एक एएस क्लोथ करके नंबर है, उसने मेरे को धमकी दी, जहां चला जाए वहीं मारेंगे तुझे। देखिए, इस तरह के मामलों को लेकर हमने कई बार एक खुली चर्चा करने के लिए, खुले मंच से चर्चा करने के लिए मुस्लिम संगठन के नेताओं, मुस्लिम धर्म, मुस्लिम समाज के जो लोग हैं उनके नेताओं को हमने आमंत्रित किया, लेकिन या तो उन्होंने हमारा फ़ोन नहीं उठाया या इस चर्चा में आने से इनकार कर दिया। एक बार हम फिर से प्रयास करेंगे अलग अलग धर्म समुदाय के लोगों को एक मंच पर लाकर इस बारे में चर्चा करने की। जब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें उदय प्रभात न्यूज़।